अब जबकि रामलला विराजमान को उनकी प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है, तो आज उन तमाम लोगों से सवाल पूछने चाहिए जो राम मंदिर के निर्माण पर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे थे। इन सब लोगों से सवाल होना चाहिए जो उस वक्त ये सवाल उठा रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो क्या हो जाएगा। जय श्री राम। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य राम मंदिर बने हुए 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पहले 22 जनवरी को ही अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और पूरा देश जैसे राममय हो गया था। पूरा देश भगवा रंग में रंग गया था। सिर्फ देश क्यों बल्कि पूरी दुनिया में जो सनातनी थे वो खुशी से हर्ष से झूम उठे थे। दुनिया भर में जो तमाम सनातनी थे उस वक्त उनकी जबान पर सिर्फ एक ही पंक्ति थी। सभी हर्षोल्लास के साथ ये कह रहे थे, राम आए हैं राम आए हैं। अब जबकि रामलला विराजमान को उनकी प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है, तो आज उन तमाम लोगों से सवाल पूछने चाहिए जो राम मंदिर के निर्माण पर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे थे। इन सब लोगों से सवाल होना चाहिए जो उस वक्त ये सवाल उठा रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो क्या हो जाएगा। राम मंदिर बनने से कोई किसी को रोजी रोटी थोड़ी मिल जाएगी। राम मंदिर बन गया अगर अयोध्या में तो उससे किसी को रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। राम मंदिर बनने से कोई अयोध्या थोड़ी बदल जाएगी। राम मंदिर बनने से कोई भारत विश्व गुरु थोड़ी हो जाएगा। राम मंदिर बनने से कोई लोगों की समस्याओं का समाधान थोड़ी हो जाएगा। ऐसे तमाम सवाल जो है ये लोग उठा रहे थे। आज उन सब लोगों से सवाल पूछने का दिन है, क्योंकि जितने लोगों ने सवाल उठाए थे 1 साल में मुझे लगता है उन सब लोगों के सवालों का जवाब मिल चुका है। यह अलग बात है कि ये लोग मानेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि इनकी खाल जो है वो गेंडे से भी मोटी है, तो ये बहुत सारी चीजें स्वीकारेंगे नहीं। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और आज इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि राम मंदिर बनने से अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्म स्थान पर अगर आपने राम मंदिर बनाया है, 500 साल के संघर्ष के बाद अगर वहां राम मंदिर बन गया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो उससे क्या कुछ बदला है। सबसे पहले आपको रोजगार की बात करता हूं। लोग कहते थे ना मंदिर बनेगा तो उससे कोई रोजगार थोड़ी आ जाएगा। लोगों को कहते रोजगार की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, मंदिर की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभी अभी अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, अवध विश्वविद्यालय ने एक स्टडी करी अयोध्या और आसपास के इलाकों में। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीते 1 साल में अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में 65 से 70 हजार जो रोजगार हैं उनका सृजन हुआ है। 65 से 70 हजार। अब आप सोच लीजिए कि अगर जब रोजगार का सृजन होता है तो उससे एक परिवार जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, एक परिवार जो है वो स्थापित हो जाता है। अब आप सोचिए कि ऐसे एक नहीं बल्कि 65 से 70 हजार रोजगार का सृजन हुआ है। ये जो तमाम रोजगार हैं ये जो हैं ये वहां पर जो दुकान के मामले में जो वहां पर लोग अलग अलग तरह से सर्विस दे रहे हैं, दुकान की सर्विस, होटल्स की सर्विस दे रहे हैं, उनका रोजगार है। जो वहां पर मंदिर से जुड़े जो पूजा सामग्री बेच रहे हैं उनका रोजगार है। इसके अलावा जो है हॉस्पिटैलिटी में और तमाम तरह के जो सेक्टर हैं उनमें रोजगार का सृजन हुआ। तो कुल मिलाकर 65 से 70 हजार रोजगार का सृजन हुआ है 1 साल में। अब जो लोग कहते थे कि मंदिर बनने से क्या रोजगार का सृजन होगा, तो उनसे जरा पूछिए कि एक फैक्ट्री डालने से कितने रोजगार का सृजन होता है और जो है एक मंदिर बनने से कितने रोजगार का सृजन हुआ, जरा इसका कंपैरिजन कर लीजिए। अब आपको एक चीज और बताता हूं। लोग कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बन जाएगा तो उससे क्या होगा, क्या इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो फर्क क्या पड़ा आपको ये बताता हूं। बीते 3 साल में अयोध्या का जो पूरा अयोध्या सेक्टर है ना, अयोध्या सेक्टर का जीएसटी 85% बढ़ गया है। 3 साल में अयोध्या सेक्टर का जो जीएसटी है 85% बढ़ा है। अब जीएसटी बढ़ने का मतलब आप समझते हैं, जीएसटी बढ़ने का मतलब होता है कि जहां पर ज्यादा व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, जहां ज्यादा लेन देन होता है, लोग ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं,
तो ज्यादा खर्च हो रहा है, ज्यादा जो है लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उससे जो है जीएसटी जनरेट होती है, क्योंकि आपको जीएसटी देनी होती है। तो अयोध्या और पूरे अयोध्या सर्कल में 85%, 85% जीएसटी बढ़ गई है। यह अपने आप में बड़ा गजब का एक जो है आंकड़ा है। और इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि पूरे अयोध्या में, और सिर्फ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि उससे पहले जब मंदिर निर्माण हो रहा था, तब उस निर्माण कार्य में और उसके बाद से लेकर अब तक जो है लगातार जो वहां गतिविधियां चल रही हैं, लोग वहां पर आ रहे हैं, अब श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। पहले वहां पर जो है मंदिर बनाने वाले लोग पहुंचते थे, तो पूरे सेक्टर में 85% जीएसटी बढ़ गया। अब इसका कंपैरिजन आप कीजिएगा उत्तर प्रदेश की। मैं बात करूं, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी जो है जीएसटी उत्तर प्रदेश का बढ़ गया है। अब उत्तर प्रदेश में जितना जीएसटी बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में पिछले 1-2 सालों में जितना जीएसटी बढ़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप पिछले कुछ समय में देख रहे होंगे कि लगातार एक तरफ वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर लोग जा रहे हैं, वहां पर भी करीब करीब 8.5 करोड़ लोग जो हैं एक साल में पहुंच रहे हैं। अब राम मंदिर जा रहे हैं, तो उस सब के कारण जो यूपी है, यूपी की जीएसटी बढ़ रही है, यूपी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब यूपी का जितना रेवेन्यू एक साल में बढ़ा है, उसमें से 30% रेवेन्यू जो है वो अकेले अयोध्या से अब बढ़ा है। यानी अयोध्या एक तरफ है, बाकी तमाम जो उत्तर प्रदेश के शहर और बाकी जो गतिविधियां वो एक तरफ है। अब इसका कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको एक और डेटा देता हूं। इसका कंपैरिजन जब आप करेंगे ना, आप सोचेंगे जो बड़ा है, इसका कंपैरिजन अगर आप करेंगे किसी और गतिविधि से, तो उससे समझने के लिए इसका कंपैरिजन 2 शहरों से करिए, जो 2 सेक्टर हैं। इसमें एक सेक्टर जो है वो है गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बहुत, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा, वहां बहुत तेज व्यवसाय होता है, वहां पे फैक्ट्रियां हैं, वहां बहुत सारे रोजगार हैं, वहां पर फिल्म सिटी है, वहां पर टेलीविजन इंडस्ट्री है, वहां पर जो है कारखाने हैं, वहां पर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बहुत कुछ होता है नोएडा में। और इसी तरह से दूसरा शहर जो है कानपुर है। कानपुर भी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जो है औद्योगिक नगरी, वो कानपुर है। अब जरा अयोध्या के जीएसटी का कानपुर और जो है गौतम बुद्ध नगर से जरा कंपैरिजन कीजिए। तो गौतम बुद्ध नगर का जो जीएसटी है वो करीब करीब 8.5% बढ़ा है, करीब करीब 8.5%, और कानपुर का करीब करीब 5.5%। अब आप सोचिए, कहां 8.5%, कहां 5.5% और कहां 80%, 85% जीएसटी। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ा है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो उससे क्या होगा, उनको ये देखना चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या में राम मंदिर बनने से। आपको मालूम है कि भारत में जब कभी भी कोई विदेश से आता है, भारत में कभी भी कोई आता है, तो वो हमेशा कहते हैं भारत में कहाँ जाना है, तो भारत की पहचान जो है ताजमहल थी। अब वो ताजमहल कितना प्यार की निशानी है, उस पर मैं आज नहीं जाऊंगा, उस पर किसी और दिन मौका लगेगा तो जरूर बात करेंगे। वो एक जो है मुगल राजा, जिसने ये कहने के लिए अपनी पत्नी की याद में जो है बनाया ताजमहल, उसके प्यार की याद में, लेकिन उसके मरते ही जो है दूसरी शादी कर ली, और उसके बाद उसने क्या क्या किया वो सब वो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये प्यार व्यार की निशानी, कितनी प्यार की निशानी, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर भारत में माना जाता था कि भारत में जो आएगा तो ताजमहल जरूर जाएगा, 7 वंडर्स में से है। ताजमहल सबसे बड़ा अट्रैक्शन था भारत का, टूरिज्म का, टूरिस्ट सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ताजमहल की जो चमक है वो राम मंदिर के सामने फीकी पड़ चुकी है, बिल्कुल फीकी पड़ चुकी है। जितने टूरिस्ट भारत में आ रहे हैं, जितने सैलानी भारत में आ रहे हैं, और भारत में जितने लोग जो हैं वो टूरिज्म के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, उनमें आज सबसे पहले नंबर पर राम मंदिर है, पहले नंबर पर। और ताजमहल की चमक फीकी पड़ गई है, ताजमहल पीछे छूट गया है। बीते 1 साल में अयोध्या में जो तमाम सैलानी जो भारत के बाहर से जो आए, भारत में लोग जो अपने घर से निकले, ऐसे अयोध्या पहुंचने वाले जो तमाम सैलानी हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी गिनती है 18 करोड़ 10 लाख। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं, राम मंदिर गए हैं रामलला के दर्शन करने, 18 करोड़ 10 लाख। अब इसका कंपैरिजन अगर आप ताजमहल से करेंगे तो ताजमहल में 16 करोड़ 70 लाख लोग पहुंचे। तो कहां 16 करोड़ 70 लाख, कहां 18 करोड़ 10 लाख। तो आज ताजमहल पीछे छूट गया है, और लोग ताजमहल की बजाय, उनके लिए लोगों का जो पहली पसंद है
वो राम मंदिर हो गया। अभी तो 1 साल हुआ, अभी अभी धीरे धीरे देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव आते हैं, आपको समझ में आएगा। आपको अच्छी तरह से याद होगा जब ये जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके एक महीने बाद जो है तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया था अयोध्या अब कोई नहीं जा रहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा अयोध्या तो अब लोग नहीं जा रहे, वहां तो लोगों बिल्कुल खाली पड़ा है, अयोध्या में लोग जाते नहीं। वो शत्रुघ्न सिन्हा जिनके घर का नाम रामायण है ना, वो कहते कि अयोध्या कोई जा नहीं रहा, क्योंकि अब वो टीएमसी के सांसद है ना, तृणमूल कांग्रेस के ममता दीदी के साथ है, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया अयोध्या तो कोई जा ही नहीं रहा। फिर जब चुनाव नतीजे आए थे, चुनाव नतीजे आने के बाद क्या हवा बनाई गई, जब चुनाव नतीजे आए और फैजाबाद की सीट बीजेपी हार गई गलत टिकट देने के कारण, गलत व्यक्ति को टिकट देने के कारण, तो फिर ये कहा कि अयोध्या राहुल गांधी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन था, हमने उसको हरा दिया। अगर आपने राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया होता तो क्या आज राम मंदिर जाने वालों की तादाद जो है वो ताजमहल से ज्यादा होती? तो फिर लोग ताजमहल जा रहे होते, लेकिन आज लोगों की पहली पसंद जो है वो अयोध्या राम मंदिर बन गया। अगर आपने अयोध्या आंदोलन को हरा लिया होता तो क्या राम मंदिर बनने से 65 से 70 हजार जॉब क्रिएट्स होती? अगर आपने राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा लिया होता तो क्या अयोध्या सेक्टर की जीएसटी 85% बढ़ जाती? तो ये तमाम लोग जो राम मंदिर को लेकर के एक गलत धारणा बना रहे थे, राम मंदिर को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उन सबको जो है जवाब मिल जाना चाहिए। एक बात और मुझे याद आती है और वो मैंने अपनी किताब में जिक्र किया, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब मेरी जो किताब है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, मैंने इसका भी जिक्र किया कैसे फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जब ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उसके पहले जो है कई लगातार लोगों ने क्या बयान देने शुरू किए थे, उन नेताओं के नाम कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए थे और इसके अलावा मीडिया में इस तरह की हवा बनाई जा रही थी कि बीजेपी जो है वो राम जन्मभूमि जब मंदिर जब उद्घाटन होगा, उद्घाटन से पहले वहां कोई बम फोड़ देगी और बम फोड़ने के बाद वहां लोग मरेंगे और उसके बाद जो है दंगे फैला के बीजेपी चुनाव जीतेगी। ये लोगों ने नैरेटिव बनाया था। लोगों ने कहा कि लोग वहां पर जो है बम ब्लास्ट बीजेपी करवा देगी, अयोध्या में बम ब्लास्ट करवा देगी और उसके बाद जो वहां पर जो लोग शहीद होंगे, बलिदान जिनका होगा, उसके बलिदान के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और इस तरह से बीजेपी चुनाव को मुद्दा बनाए, राम मंदिर को मुद्दा बनाए। इस तरह के तमाम जो है फेक नैरेटिव, झूठ कितने झूठ फैलाए गए। लेकिन इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज इन सबसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि इन्होंने राम मंदिर के नाम पर किस तरह के झूठ, किस तरह के प्रपंच, किस तरह के षड्यंत्र किए थे। लेकिन 1 साल में इन सबको जवाब मिल जाना चाहिए। अब अंत में मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब जरा सोचिएगा, 1 साल हुआ, इस 1 साल में आपने भारत के कितने सेकुलर नेताओं, सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं, जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करते हैं और जो अब तक इफ्तार की दावतों में जो टोपी लगाकर जो है इफ्तार की दावतों में दिखाई देते थे, ऐसे कितने सेकुलर नेताओं को आपने इस 1 साल के अंदर रामलला के दर्शन करते देखा? जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। 1 साल हुआ ना, उस समय तो बहुत सारे तमाम तरह की चीजें कही जा रही थी, लेकिन 1 साल में कितने लोग वहां पहुंचे? क्या राहुल गांधी वहां पहुंचे? नहीं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंची? नहीं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे गए? नहीं। क्या सोनिया गांधी गई? नहीं। क्या ममता बनर्जी गई? नहीं। क्या लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनमें से किसी भी नेता को आपने रामलला के दर्शन करते देखा? नहीं देखा होगा। इनमें से एक भी नेता, ये तमाम नेता वो हैं जो टोपी लगा लगा के इफ्तार की दावतों में जाते हैं, जो है चादर भेजते हैं अजमेर में, जो तमाम जो है चुनाव में जो है मुसलमानों की पैरवी करते फिरते हैं। इनमें से एक नेता को आपने राम लला के दर्शन करते देखा? किसी को नहीं देखा होगा। अब मैं आपको ये भी याद दिला दूं, जब 1 साल हो गया ना, तो इसलिए याद दिलाना जरूरी है कि जब ये जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, जब इसके निमंत्रण पत्र बंटने शुरू हुए थे, तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण गया, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण क्यों जा रहा है, हमें मिलना चाहिए। ये थोड़ी है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, तो उससे क्या हो गया, हमको निमंत्रण मिलना चाहिए। खड़गे जी ने कहा हमको निमंत्रण मिलना चाहिए। और उसके बाद क्या, उसके बाद खड़गे जी के कहने पर नहीं, लेकिन निमंत्रण सबको गए, जितने विपक्षी नेता थे सबको गए। खड़गे जी को गया, सोनिया गांधी को गया, हर पॉलिटिकल पार्टी जो भारत में राम मंदिर का विरोध कर रही थी उन सबको जो है, उन सबके पास निमंत्रण पत्र गए। लेकिन कितने लोग वहां पर रामलला के दर्शन करने गए? आज आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। कोई भी सेकुलर नेता 1 साल में नहीं पहुंचा रामलला के दर्शन करने, 1 साल में। तो ये लोग जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे ना, जो राम से नफरत है,
इनको हिंदुओं से जो नफरत है वो इससे उजागर हो जाता। अगर इनको राम से, हिंदुओं से प्यार होता, भगवान श्री राम से, हनुमान जी से प्यार होता, तो ये जाते ना। यही अखिलेश यादव जो है ये कहते थे कि जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि मेरे सपने में श्री कृष्ण जी आए थे, है ना। यही जो है राहुल गांधी, ये घूम घूम कर जाते हैं और घूम घूम कर चुनाव में जब होता है तो मंदिर मंदिर जाते हैं। और जो है यही प्रियंका गांधी वाड्रा जो ये कह रही थी, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जब गई थी, अयोध्या गई थी, तब उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप अयोध्या आई हैं तो राम जी के दर्शन नहीं करेंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला नहीं, अभी क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है इसलिए मैं नहीं वहां पर जाऊंगी। तो अब तो कोर्ट से मामला कब का निपट गया, कोर्ट से मामला निपट गया, मंदिर बन गया। तो प्रियंका जी एक बार तो दर्शन कराइए। लेकिन ये लोग कोई नहीं जाएंगे क्योंकि इनके लिए मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको रामलला के दर्शन नहीं करने हैं। तो अब सच तो यह है कि 500 साल बाद अयोध्या में राम आ गए और पूरा भारत भी वहां पर आ गया। पूरे भारत यानी दुनिया के हिंदू वहां आ गए। लेकिन सेकुलर नेता अब तक वहां नहीं पहुंचे क्योंकि उनको जो है अपने सेकुलरिज्म की जो अलग है वो जगाए रखनी है। उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर लगातार चलते जाना है। इसलिए इनमें से कोई भी नेता आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचा। तो इसलिए मैंने कहा अब 1 साल हो गया, इनसे तमाम तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।